जो रिसेंट मेडिसिन्स हैं जो अमेरिका में हो रही हैं, यूरोप में हो रही हैं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका हमने यूज़ ना किया हो और पेशेंट को उसके ऊपर हमने सक्सेस ना लाई हो। मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूँ कि हमारे जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बहुत अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और कहीं न कहीं जाके मुझे 15 साल के बाद मान के चलो, लेकिन एक एहसास तो हुआ मुझे कि मैं अपनी सारी ही जितनी भी चीज़ें हैं मैंने पिछले 15, 16, 17 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। शायद ही मैंने मेडिकल ऑन्कोलॉजी का सर्विसेज़ अपने जम्मू के लोगों को दे पाया हूँ। हाँ, वो लोग थे जो मेरे से बहुत अटैच रहे हुए हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पेशेंट्स मेरे से दिल्ली में आ रहे थे। लेकिन रियलाइज़ेशन में मुझे ये लगा कि मुझे उठ के खुद जाना चाहिए। 15 इयर्स एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं अपने नेटिव लोगों को जो उनको ज़रूरतें हैं, जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ, बड़े गर्व से बोल रहा हूँ कि मैक्स में हम ये कर सकते हैं। तो मेरे दिल में ये था कि हम जम्मू में जाके उनके बीच में जाके ये क्यों ना करें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, हाँ, रेयर चीज़ें होंगी जिसमें मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं, कुछ पेशेंट्स को हमें मैक्स में शिफ्ट करवाना पड़ता है। लेकिन 60 टू 70% ऐसी चीज़ें हैं जो हम जम्मू में बैठ के, हमारे पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जम्मू में कि और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो हम मिलके उनके साथ एक एसोसिएशन, एक बॉन्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे पेशेंट्स जो जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, उनको बाहर उठ के ना जाना पड़े बार-बार, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, दवाइयाँ बहुत महँगी हैं, कैंसर का इलाज एक बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम खुद आके उनका इलाज करें और जितने से जितने हम उनको सब्सिडाइज़्ड रेट्स में ये चीज़ें कर पाएँ, उतनी ही मुझे इन सब में खुशी होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा मैं एक बताना चाहता हूँ, हमारा एएस लाइफलाइन कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है, मेन ब्रांच उसकी दिल्ली में है। एक छोटा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें कि बहुत सारे मैं जम्मू के लोगों को भी ट्रीट करता हूँ। मैक्स इसमें इसलिए एसोसिएटेड है कि बहुत सारी चीज़ें हम मैक्स में नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंसिव होने की वजह से, तो वो हम एएस लाइफलाइन में करते हैं। मेरा बेटा है आयन शर्मा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो एएस लाइफलाइन हमने 4 साल पहले, साढ़े 4 साल पहले क्रिएट किया था और भगवान की दया से बहुत अच्छा हम सर्विसेज दे पा रहे हैं लोगों को उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ आयश थोड़ा-सा एएस लाइफलाइन के बारे में बता दे एंड फंक्शनिंग उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास? Hello everyone, good afternoon. AS Lifeline एक बहुत स्मॉल सेटअप लाइक 10 to 15 बेड्स, बट जो उसकी सर्विसेज हैं वो एक जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके मुकाबले है। और जो इसकी अभी 2 या 3 ब्रांचेज हैं दिल्ली में, जैसे एक रोहिणी में है, एक उत्तम नगर में है और एक अभी जम्मू में हमने एक स्मॉल ओपीडी सेंटर शुरू किया है, वो भी वीएनटी मैक्स के साथ थोड़ा सा मिलके। तो अभी जो जैसे बताया डॉक्टर अजय ने कि हम यहाँ पे जो ओपीडी करेंगे, जो मैक्स अपनी ओपीडी करेगा वो एएस लाइफलाइन में करेगा। तो एएस लाइफलाइन में जो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, तो जो बड़े सेटअप में होता है वो सब एएस लाइफलाइन में होता है। लेकिन बस बड़े सेंटर्स में क्या होता है कि कुछ जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जो स्मॉल सेंटर होता है जैसे हमारा है, तो उसमें कम कॉस्ट पे आपको वो ट्रीटमेंट मिल जाता है जो एक पेशेंट अफोर्ड भी कर पाए और अच्छे से भी उसका इलाज